उदयपुर नामक गांव में रमेश अपनी पत्नी सीता और बेटी पूनम के साथ रहा करते थे। रमेश बहुत धनी व्यक्ति थे। गांव में उनका बहुत दबदबा था। गांव के सभी लोग रमेश का सम्मान करते थे। पूनम 22 वर्ष की हो चुकी थी और उसके ब्याह की चिंता उसके माता पिता को सताने लगी थी। एक दिन पूनम की माँ सीता पूनम से कहती है, पूनम बेटी, तुम्हारी उम्र तो ब्याह करने की हो गई है, फिर भी तुम ब्याह करने से इनकार क्यों कर रही हो? माँ, मैं उसी लड़के से ब्याह करूंगी जो शादी के बाद मेरी सारी बातें मानेगा। मैं जैसा कहूंगी उसे वैसा ही करना पड़ेगा। पूनम, भला ऐसा कभी होता है? शादी के बाद तो पत्नी को पति की बातें माननी पड़ती है। भला कोई पति अपनी पत्नी की बातों पर थोड़ी ही चलता है। पत्नी की बातों को मानने वाले को जोरू का गुलाम कहते हैं। तुम्हारी ऐसी शर्त कोई भी लड़का थोड़े ही मानेगा। वो सब मैं नहीं जानती माँ, मेरी यही शर्त है। जो मेरी शर्त को मानेगा मैं उसी के साथ शादी करूंगी। गांव के जमींदार का बेटा आलोक बहुत ही आलसी था। एक दिन उसे पूनम के शादी की शर्त के बारे में पता चलता है। आलोक सोचता है, मैं तो इसी लड़की से शादी करूंगा और उसकी कोई भी बात नहीं मानूंगा। उस लड़की का सारा घमंड चूर चूर कर दूंगा। ऐसा सोचकर आलोक अपनी माँ कविता के पास जाता है और कहता है, माँ, मैं गांव के सेठ रमेश जी की बेटी पूनम से शादी करना चाहता हूँ। तुम पिताजी से कहकर मेरी शादी पूनम से करवा दो। आलोक बेटा, तुमसे भला कौन लड़की शादी करेगी? तुम तो कोई काम धंधा नहीं करते, बेरोजगार हो। रमेश सेठ तो इतने धनी है कि वह अपनी बेटी की शादी अच्छे से अच्छा लड़का देखकर करेंगे। माँ, तुम मेरी शादी पूनम से करवा दो, फिर देखना मैं काम करना शुरू कर दूंगा। सुनते हो जी, बेटे की शादी कब करोगे? अब मेरी उम्र हो गई है और घर का काम भी नहीं कर पा रही हूँ। मेरी कमर में तो इतनी दर्द रहती है कि खाना भी मुश्किल से बना पाती हूँ। बेटे की उम्र शादी की हो गई है। तुम कल रमेश सेठ जी के घर जाकर उनकी बेटी पूनम का हाथ हमारे बेटे आलोक के लिए मांग लेना। तुम क्या कह रही हो भाग्यवान? आलोक तो कुछ काम नहीं करता है, बेरोजगार है। भला उसको कौन अपनी बेटी का हाथ देगा? मैंने आलोक से कितनी बार कहा कि खेतों में जाकर मजदूरों से काम करवाए, पर वह निठल्ला घर पर ही बैठा रहता है। रमेश सेठ तो बहुत धनी व्यक्ति हैं। गांव के लोग उनका बहुत आदर सम्मान करते हैं। उनकी बेटी पूनम को मैंने देखा है, वह बहुत ही सुंदर और सुशील है। मैं कल ही रमेश सेठ के घर आलोक का रिश्ता लेकर जाऊंगा। देखता हूँ रमेश जी क्या कहते हैं। अगले दिन अजीत और उनकी पत्नी रमेश जी के घर जाते हैं। अरे, आप मेरे घर पे कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ रमेश जी, सब ठीक है। हम तो यहाँ आपकी बेटी पूनम का हाथ अपनी बेटी के लिए मांगने आए थे। मुझे पता है कि आपकी बेटी बहुत ही समझदार और सुशील है। ठीक है अजीत जी, ये तो बहुत खुशी की बात है कि मेरी बेटी का ब्याह आपके बेटे के साथ होगा। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। कुछ दिनों के बाद पूनम और आलोक का विवाह हो जाता है। शादी के 5-6 दिनों के बाद आलोक अपनी पत्नी से कहता है, पूनम, तुमने अपनी माँ से कहा था ना
मैं उसी लड़के से शादी करूंगी जो तुम्हारी सारी बात मानेगा। लेकिन मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा और देखता हूँ तुम कैसे अपनी बात मुझसे मनवाती हो। आलोक पूनम को बुरा भला कहने लगता है। मैं आपकी पत्नी हूँ जी, और मैं आपसे आशा करती हूँ कि आप मुझे पूरा आदर और सम्मान देंगे, हमारे रिश्ते को और मजबूती मिल सके और हम लोग खुशी खुशी जीवन जी सके। लेकिन फिर भी मेरे साथ बुरा बर्ताव करना चाहते हैं तो मैं अधिकार तभी दूंगी जब आप खुद पैसे कमा कर लाओगे। अभी तो आप कुछ भी काम नहीं करते हो। अभी तो आप अपने पिताजी से पैसे लेकर अपने खर्चे करते हो। तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं पैसे नहीं कमा सकता? तो ठीक है, अब मैं तब तक घर वापस नहीं आऊंगा जब तक मैं पैसे ना कमा लूं। आलोक अपनी पत्नी से पैसे कमाने की बात कह तो देता है, लेकिन बाद में वह सोचता है कि मैंने तो जिंदगी में कोई काम किया नहीं है, फिर मुझे क्या काम मिल सकता है जो मैं कर सकता हूँ। मैं कल मुकेश के पास जाता हूँ, वो बहुत जगह काम किया है, वो मुझे कोई काम के बारे में जरूर बताएगा। फिर अगले दिन आलोक मुकेश के घर जाता है और कहता है, मुकेश, तुमने तो बहुत जगह पर काम किए हो, मुझे भी कोई काम करना है। अरे आलोक, तुम कैसी बात कर रहे हो? तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है? तुम्हारे पिता तो इतने धनी हैं, काम तो हम लोग जैसे गरीब को करना पड़ता है। बात ये है मुकेश कि मैंने किसी से शर्त लगाया है और उसका मानना है कि मैं खुद से पैसे नहीं कमा सकता, इसलिए मैंने भी कह दिया कि मैं भी तुझे पैसे कमा कर दिखाऊंगा। देखो भाई, हम लोग तो मेहनत और मजदूरी वाला काम करते हैं और मेहनत मजदूरी तुमने कभी की नहीं है, इसलिए तुमसे नहीं हो पाएगा। तुम कोई और काम देख लो जिसमें मेहनत कम और पैसे ज्यादा मिल जाएं। आलोक को मुकेश की बात पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कर भी क्या सकता था, इसलिए चुप रहता है। अब आलोक बिना किसी को कुछ बताए पैसा कमाने चला जाता है। वह गांव से बहुत दूर एक अमीर सेठ के पास जाता है। सेठ का बहुत बड़ा राशन का दुकान होता है। सेठ जी, मैं पास के उदयपुर गांव से आया हूँ। आपके पास काम करने अगर आप मुझे कोई काम दे देते तो अच्छा होता। अच्छा, तुम उदयपुर गांव से आए हो? उस गांव में मेरा बहुत अच्छा मित्र रहता है, उसका नाम अजीत है। वह बहुत धनी इंसान है, क्या तुम उन्हें जानते हो? जब आलोक अजीत का नाम सुनता है, यानी उसके पिता का नाम, तो वह डर जाता है और सोचने लगता है, कहीं पिताजी को पता न चल जाए कि मैं दूसरे के यहाँ मजदूरी करने आया हूँ। अब मैं क्या करूँ? मैं वापस गया तो पूनम से किया वादा कैसे पूरा होगा? अब जो होगा देखा जाएगा। अगर पिताजी को पता चल जाएगा तो मैं सच सच बता दूंगा सारी बातें। क्या सोचने लगे अजीत का नाम सुनकर? नहीं नहीं सेठ जी, मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ। मैं अजीत जी को जानता हूँ, वो बहुत अच्छे और ईमानदार इंसान है, गांव में उनका बहुत सम्मान है। अब तो तुम्हें काम देना होगा, तुम मेरे मित्र के गांव से आए हो। देखो, अगर तुम मेहनत और लगन से काम करोगे तो अच्छा पैसा कमाओगे। सेठ जी आलोक को काम पर रख लेते हैं। जब आलोक के पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाता है, तो वह अपने घर जाने के लिए सोचने लगता है। आलोक सेठ जी से कहता है,
सेठ जी, बहुत दिन हो गए हैं घर से आए हुए। मैं सोच रहा हूँ गांव जाकर अपनी पत्नी से मिलकर आऊं और अपने माता पिता से भी मिल लूं। तुमने बिल्कुल सही सोचा आलोक, सबसे मिलना भी जरूरी है। तुम कल अपने गांव चली जाना और अपनी पत्नी और माता पिता से मिलकर जल्दी वापस आ जाना। रास्ते में आलोक को दो ठग मिलते हैं। वे आलोक से कहते हैं, हम भी जा रहे हैं शहर धन कमाने की तलाश में। लगता है आप शहर से धन कमा कर लाए हैं। तुम्हें पता है इस रास्ते में बहुत ठग और लुटेरे रहते हैं। तुम अपना धन सावधान होकर ले जाना। लेकिन मैंने तो सुना था कि ये रास्ता सुरक्षित है। इस रास्ते पर लुटेरे नहीं मिलते हैं। अरे भाई, अब तो हर जगह लुटेरे और ठग मिल जाते हैं। अगर तुम अपने पैसे छुपा कर नहीं ले गए तो तुम्हारे लिए मुसीबत हो जाएगी। हम भले और ईमानदार आदमी हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। हम दोनों तुम्हारी धन की सुरक्षा कर सकते हैं। अगर तुम चाहो तो बाकी तुम्हारी मर्जी। तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैं तुम्हें अपना धन क्यों दूं? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। अरे भाई, इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? तुम्हारा धन है, दो या ना दो। हम तो बस तुम्हें बता रहे थे कि इस रास्ते में ठग हैं। देखने में तो दोनों ईमानदार लगते हैं। अगर इन लोगों को मेरा धन लेना होता तो मुझसे छीन भी सकते थे, लेकिन इन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे इन लोगों की बात मान लेनी चाहिए। देखो, मैं तो तुम्हें अपना धन नहीं दे सकता। एक काम कर सकते हैं, अगर तुम मेरे साथ मेरे गांव तक चलोगे तो मैं तुम्हें थोड़े बहुत पैसे दे दूंगा। इस तरह मेरे धन की सुरक्षा भी हो जाएगी और तुम दोनों की कमाई भी हो जाएगी। हम कुछ देर बाद चलेंगे, तब तक थोड़ा आराम कर लेते हैं। तीनों पेड़ के नीचे आराम करने लगते हैं। कुछ ही देर में आलोक को नींद आ जाती है। दोनों ठग आलोक का सारा धन चुरा कर ले जाती हैं। जब आलोक की आंख खुलती है तो दोनों कहीं भी दिखाई नहीं देते। वह अपना धन देखता है तो उसका धन भी नहीं मिलता है। आलोक बहुत परेशान हो जाता है। धीरे धीरे रात हो जाती है। वहां किसी का घर था। आलोक अंदर जाता है तो वहां एक बूढ़ी औरत थी। आलोक ने बूढ़ी औरत से कहा, मैं शहर से धन कमा कर लाया था। रास्ते में मुझे दो आदमियों ने ठग लिया। मैं बहुत थका हुआ हूँ। क्या आप मुझे रात बिताने के लिए थोड़ी सी जगह दे सकती हैं? बूढ़ी औरत बहुत अच्छी थी। वो आलोक को रहने के लिए जगह दे देती है। बूढ़ी औरत एक चाय की दुकान चलाती थी, जिसमें आलोक भी काम करने लगा और वो चाय की दुकान बहुत अच्छी चलाती थी। इसलिए बूढ़ी औरत आलोक को पैसे देती है। बूढ़ी औरत से पैसे लेकर आलोक सोचने लगा, अब मेरे पास बहुत पैसे हो गए हैं और घर से निकले हुए बहुत दिन हो गए हैं। अब मुझे घर चलना चाहिए। इस बार मैं बहुत सावधानी से जाऊंगा और फिर पूनम को दिखाऊंगा। फिर आलोक अपने घर चला गया। घर जाकर आलोक अपने कमाए हुए सारे धन को पूनम को दिखाता है और कहता है, तुमने कहा था ना कि जब मैं अपने मेहनत से पैसे कमा कर लाऊंगा तब मैं तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव कर सकता हूँ। अब तुम तैयार हो जाओ।
देखो, मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे तुम्हारा घमंड तोड़ना है। स्त्री के साथ बुरा व्यवहार करना बहुत बड़ा पाप है। मैं आपकी जीवन साथी हूँ। मैं आपका हर मुश्किल में हर समय आपका साथ दूंगी। अगर फिर भी आप मेरे साथ बुरा बर्ताव करना चाहते हैं तो घर के अंदर मुझे मारने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि किसी को पता भी नहीं चल पाएगा कि आलोक ने अपनी पत्नी को मारा है। गांव वालों को भी तो पता होना चाहिए कि तुमने ढेर सारा धन कमाया है, इसलिए अपनी पत्नी के साथ बुरा व्यवहार कर रहे हो। आज आप थक कर आए हो, आप आराम कर लो। बहुत दूर से चलकर आए हैं आप। कल सुबह गांव वालों के सामने मुझसे बुरा बर्ताव करना और मुझे मारना। आलोक अपनी पत्नी पूनम की बात मान लेता है। अगले दिन सुबह आलोक गांव वालों को इकट्ठा करता है। जैसे ही आलोक अपनी पत्नी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, उतने में ही आलोक के माता पिता वहां आ जाते हैं। बदतमीज, नालायक, ये क्या कर रहा है? एक स्त्री पर हाथ उठा रहा है। क्या तुमने इससे शादी इसे मारने के लिए किया था? जानता है, जब से तुम गए थे तब से एक दिन भी इसने ठीक से खाना नहीं खाया, दिन रात रोती रही। और एक तुम हो जो इसे मारने के लिए तैयार हो। भीड़ के सामने आलोक शर्मिंदा हो जाता है। उसके दिल से पूनम के लिए नफरत मिट जाती है। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वह पूनम से माफी मांगने लगता है। फिर दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं और आलोक पूनम की हर बात मानने लगता है।